खास खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य में 18 साल से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। केवल यही नहीं बल्कि इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन अभियान को कैसे लागू करती है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध हापुस आम का कारोबार कोरोना की चपेट में आ गया है। पहले तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम की पैदावार वैसे ही घट गई थी और अब कोरोना की दूसरी लहर से आम के व्यापारियों और किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखने की कोशिशों के चलते विदेशी विमान सेवाएं प्रभावित हुई है, जिससे हर वर्ष बड़ी मात्रा में होने वाले हापुस आमों का विदेशी निर्यात इस बार न के बराबर रहने की आशंका है। शहर में दवाओं का काला बाजार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के उपचार में बहुत महत्वपूर्ण माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है और बढ़ती मांग को देखते हुए अब इसकी कालाबाजारी की भी खबरें हैं। नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। ये सभी आरोपी ऊंचे दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते थे। पुलिस ने उनके पास से रेमडेसिविर के कुल 7 इंजेक्शन बरामद किए हैं। 23 तारीख को हमें खबर मिली शाम को कि 5 इंजेक्शन लेके एक आदमी उसको कोशिश कर रहा है बेचने की। एक जो 1000 का इंजेक्शन मिलता है वो 45,000 में वो बेच रहा है। तो उसके ऊपर से हमने वहाँ ट्रैप लगा के मनोज कांबड़े नाम का एक आदमी अटक किया। उसको अरेस्ट करने के बाद हमें बाकी लोगों के बारे में पता चला। उसके बाद हमने अनिल काकानी, पृथ्वीराज मुड़िक, अश्विन शर्मा और अतुल वाड़के इनको ताबे में लिया। सबको पूछताछ करने के बाद ऐसा पता चला कि उनके पास 7 इंजेक्शन थे रेमडेसिविर के और वो 45,000 का एक बेच रहे थे और उसके ऊपर से हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया। आगे का तपास चालू है। वर्धा जिले में कोरोना की दूसरी लहर के कारण कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या हर दूसरे दिन की तुलना में दिन प्रतिदिन 1000 से ऊपर जा रही है। यह उपचार प्रणाली पर बहुत अधिक बोझ पैदा कर रही है। आज पुलगांव के ग्रामीण अस्पताल में RT-PCR टेस्ट करने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त लॉकडाउन के नियमों की घोषणा की है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इतने बड़े तादाद में लोगों का कोविड परीक्षण हेतु इकट्ठा होना खतरे से कम नजर नहीं आ रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मरीजों के लिए ऑक्सीजन लगी हुई बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर जिले के सबसे बड़े अस्पताल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मेडिकल वार्ड को जगदलपुर के महारानी अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। बता दें कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बस्तर संभाग के कोरोना मरीज के सही इलाज के लिए पर्याप्त है और ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 60 बेड खाली है, जिसमें 60 कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। हम लोग महारानी में शिफ्ट कर रहे हैं। महारानी में हमने 120 बेड आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट डिमरापाल का यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो 3 से 4 दिन बाद से मेडिसिन का जितना भी दोनों जगह पे जो काम होता था वो यहीं पर महारानी में होगा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में हमको 60 बेड्स और मिल जाएंगे। तो जो अभी हमारा आंकड़ा लगभग 200 बेड का था वो और बढ़ जाएगा। आने वाले समय में डिमरापाल की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ सकती है। उसको देखते हुए भी हम सर्जरी और ऑर्थो डिपार्टमेंट्स को भी शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। उसके भी आज अधिकारियों के साथ सबके साथ चर्चा है। साथ में भविष्य में हो सकता है ऐसी ज़रूरत पड़े कि महारानी अस्पताल के जो ये बेड्स हैं जो आज हम 120 मेडिसिन में दे रहे हैं, इनको भी हमको कोविड में कन्वर्ट करना पड़ जाए।
उसके लिए भी हमने आज निरीक्षण में बात की है और यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसको हम फेज़ 3 बोल रहे हैं कि यदि इस प्रकार की आवश्यकताएँ आती हैं तो हम ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल के समन्वय करके यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रदान कर सकें और बेड्स की हमारे पास कमी ना हो, विशेष रूप से ऑक्सीजनेटेड बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो, उसका प्रशासन पहले से ही इंतजाम कर रहा है। शेयर बाजार ने आज उच्च स्तर पर सप्ताह की शुरुआत की। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। दिन की शुरुआत में सेंसेक्स 350 अंक उछल गया, जिसके बाद निफ्टी 100 अंक था। फिलहाल बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 721 अंक बढ़कर 48,600 के स्तर पर है। निफ्टी 203 अंक बढ़कर 14,544 अंक पर पहुंच गया है। स्टॉक ब्रोकर्स ने अनुमान लगाया है कि इस उछाल में निवेशकों की संपत्ति में 1.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल